हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिम्बस मैच एंड दिस इज डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि पीवाईक्यू क्या है, पीवाईटी क्या है, हमें अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन में क्या कंसीडर करना चाहिए। क्या पीवाईक्यू करना चाहिए या पीवाईटी करना चाहिए या दोनों करना चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। पहले हम देखते हैं पीवाईक्यू क्या है और पीवाईटी क्या है। पीवाईक्यू क्या है एग्जैक्टली। अब ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा and in which there are four options. First is nodular sclerosis, second is mixed cellularity, third is lymphocyte rich, and fourth is nodular lymphocytic predominant Hodgkin lymphoma. So in this question the correct answer will be your nodular lymphocytic predominant Hodgkin lymphoma. तो अब PYQ क्या हो गया? PYQ ये हो गया एज इट इज़ कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन आया था, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ये PYQ हो गया। PYT क्या हो गया कि ये प्रीवियस ईयर टॉपिक में अगर हम डालेंगे तो हम डालेंगे हॉजकिन लिम्फोमा। तो अगर स्टूडेंट PYQ पढ़ रहा है तो सिर्फ वो ये क्वेश्चन पढ़ के जाएगा। अगर वो PYT पढ़ रहा है, PYT के अंदर क्या होगा, जैसे हॉजकिन लिम्फोमा है तो हॉजकिन लिम्फोमा से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आ सकती है कि क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, नॉन क्लासिकल पे क्या बन सकता है, RS सेल्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, और आपके पास RS सेल्स के वेरिएंट्स क्या है, IHC क्या यूज़ करते हैं, क्लासिकल में क्या यूज़ होती है, नॉन क्लासिकल जो होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, प्रोग्नोसिस किसकी ज़्यादा अच्छी है, मोस्ट कॉमन हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है, आपके पास वर्ल्ड वाइड क्या है, इंडियन पॉपुलेशन में क्या है। तो ये अगर आप PYT पढ़ रहे हो हॉजकिन लिम्फोमा का, तो उसके अंदर जो जो वेरिएशंस हो सकती है, जो जो क्वेश्चंस हॉजकिन लिम्फोमा से अराइज कर सकता है, तो वो PYT के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यही सेम काम हमने अपना लिम्बस मैथ की जो ऐप है, हमने उसमें यही किया है। हमने जो आपके नीट पीजी के जो 10 ईयर्स के जो आपके पास प्रीवियस और टॉपिक्स है, उस पर जो जो वेरिएशन से क्वेश्चन बन सकते थे, हमने वो सब क्रिएट किए, जिससे स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत ना हो कि अगर इससे कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो इसी में अगर आपका IHC पूछ लिया हॉजकिन लिम्फोमा का क्लासिकल का, जैसे CD15 एंड CD30 पॉजिटिव होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट में CD20 पॉजिटिव होता है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, अगर आप जब तक ये सारे क्वेश्चंस वेरिएशंस नहीं देखोगे क्वेश्चंस की, तब तक आप हो सकता है कि हॉजकिन लिम्फोमा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए और आप मिस कर जाओ। तो हम चाहते हैं वो स्टूडेंट कोई भी चीज़ मिस ना करे और वो ये सब चीज़ें पढ़े। तो इसलिए अगर हम इम्पोर्टेंस देखा जाए तो PYT की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PYQ। इसलिए हमारे जो नोट्स है आपके पास वो सारे PYT बेस्ड हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपके पास PYT बेस्ड है, और इसी के बेसिस पर हमने PYQ थी टेस्ट बेस्ड हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रिडिक्टिव MCQs बनाए हैं इन सब पैटर्न को देखकर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने PYT, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैंने PYT पढ़ रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं जो मेन सिलेबस है उसको छोड़ रहा हूँ, कुछ मेरा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल के अंदर जो आपने PYTs जो आए हैं आपने वो सब पढ़ लिए, और इसके अंदर सिलेबस जो भी मार्केट में सब अपने मॉड्यूल्स दे रहे हैं, वो सब अपना जो सिलेबस बना रहे हैं उस चीज़ का, वो इसी बेसिस पे बना रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर जो जो आपके पास क्वेश्चंस आए हैं वही उन्होंने अपना उसमें टॉपिक्स में रखा है। तो अगर आप PYTs कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ कवर कर रहे हो। और हमारे इसमें सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है हमारा लिम्बस मैट का, उसमें भी हमने सब कुछ कवर किया है। आप ये अब यूज़ कर सकते हो कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है, विच इज़ 299 फॉर 1 मंथ एंड 999 फॉर 1 ईयर। थैंक यू।